चलिए आज फिर एक नए सवाल जो कि क्षेत्रमिति से ही लिए हैं और यह जो सवाल है यह भी एनसीईआरटी का ही सवाल है जो कि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। अतः हम लोग को इस तरह के प्रश्न को अपने दिमाग में इस तरह से बैठा लेना होगा ताकि परीक्षा में अगर सवाल पूछ दे तो मात्र 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर में इस तरह के सवाल को बना लेंगे। और है कुछ नहीं, इसमें बस एक बार इस दिमाग को सेट कर लें कि यह ऐसे बनता है और इस प्रश्न को आप लोग YouTube पर बार बार देखें। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार में देखें, 2 बार में नहीं आता है, 3 बार में देखें और 3 से 4 बार में आपको समझ में आ जाएगा। बार बार उस चीज़ को देखें, बनाएं, समझें। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो मास्टर साहब एक बार पढ़ा देते थे, या तो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप दोबारा नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि दोबारा पूछें। और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है और YouTube पर इस तरह के वीडियो अगर मिल जाए तो उस चीज़ को आप बार बार पढ़ सकते हैं, चाहे एक बार में समझ में आए या ना आए। मास्टर पढ़ाए या ना पढ़ाए उससे आपको टेंशन नहीं होगा। YouTube से पढ़ने से यही फ़ायदा है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्द समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर उसको बार बार हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। प्रश्न दिया गया है कि एक मॉडल का रूप ऐसा है जैसे एक बेलन के सिरों पर 2 शंकु संलग्न हो। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर एवं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो मॉडल के अंदर हवा का आयतन निकालें। मतलब इस मॉडल का जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा, इसके अंदर हवा का आयतन होगा, निश्चित है। अब आयतन निकालने के लिए इस मॉडल का सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना होगा कि कहता है क्या। और फिगर अगर आप नहीं बनाते हैं तो समझिए कि आपको मैथ आता ही नहीं है, ऐसे ही आप रट लिए हैं। जब तक फिगर नहीं बनेगा आप बना ही नहीं सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो सबसे पहले फिगर बना लिए जैसे जैसे बोल रहा था प्रश्न। अब इसके बाद जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो मॉडल का व्यास, यह जो सिलेंडर मतलब बेलनाकार है उसका व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये इसका व्यास हुआ। यह जो दिया है वह 3 सेंटीमीटर दिया है, ये चीज़ 3 सेंटीमीटर दिया है। लिख देते हैं, चलिए समझते हैं इतना आप लोग, सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। लंबाई जो दिया गया है वह यहाँ से यहाँ तक, टोटल लंबाई वह दिया है यहाँ से और यहाँ तक। यह जो लंबाई है वह दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, इसका ऊंचाई भी दिया है। तो शंकु का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा, शंकु का जो ऊंचाई होगा वह यहाँ से यहाँ तक। या देखिए ये रहा शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस शंकु का भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस शंकु का ऊंचाई हो
शंकु की ऊंचाई। यह क्या हुआ? व्यास किसका? बेलन का व्यास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यह भी क्या है? शंकु की ऊंचाई। यह जो 12 है सेंटीमीटर पूरा मॉडल का ऊंचाई है। यह मॉडल का ऊंचाई है कितना? 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं आयतन निकालने की ओर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो फिगर दिया गया है, न यह पूरा फिगर शंकु है और न ही बेलन है। इसके लिए हमको समझना होगा कि बेलन कहाँ से कहाँ तक है और शंकु कहाँ से कहाँ तक है। या इतना क्या है, यह जो फिगर है वह शंकु का है, यह भी फिगर शंकु का है और यह बेलन का है। और बेलन और शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना होता है। ये आपको याद कर लेना होगा। अब जो दिया था वो तो हमको मालूम हो गया। अब चूँकि हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ हम लोग को चाहिए बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई का मान हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर और एच। आर जो बेलन का है, व्यास इसका दिया है, त्रिज्या क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। और हाइट बेलन का वो भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो इधर से इतना जो 2 सेंटीमीटर हाइट है शंकु का और यहाँ 2 सेंटीमीटर जो हाइट है शंकु का, अगर पूरे ऊंचाई में से घटा लें, 12 में से अगर 2 4 घटा लें तो ये मेरा बेलन का आयतन। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हाइट भी निकाल चुके थे। बेलन का जो हाइट होगा वह टोटल हाइट में से 2 इधर 2 इधर मतलब 4 घटा लें तो यह बेलन का हाइट प्राप्त हो जाएगा। शंकु का ऊंचाई मालूम है जिसको हम लोग h2 मान लिए और बेलन की ऊंचाई को h1 मान लिए। अब इस मॉडल के अंदर कितना हवा आएगा यह प्राप्त करने के लिए इस शंकु का आयतन, इस बेलनाकार भाग का आयतन और इस शंकु का आयतन निकालने के बाद टोटल को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इस मॉडल के अंदर जितना हवा आएगा वह इस पूरे मॉडल के बराबर होगा। तो हम लोग मॉडल के अंदर हवा का आयतन बराबर लिखें कितना, मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस मॉडल के दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन। चूँकि बेलनाकार है इसलिए बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि h1 मान लिए हैं किसका हाइट, बेलन का, और शंकु का कितना h2। शंकु चूँकि 2 था इसलिए हम लोग 2 से क्या किए, इसको गुना कर लिए, ऐसे 2 से क्या किए, इसको गुना कर दिए ऐसे। अब
यहाँ से हम लोग पाई आर और पाई आर क्या कॉमन ले लिए, बचा कितना, यहाँ से H1 प्लस इतना इंटू कितना 2, इतना इंटू 2 ऐसे। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे, मान रखते हैं पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 3/2, 3/2 H1 हम यहाँ से उठा लेंगे, H1 कितना है 8 प्लस 1/3 इंटू H2 आपका हो गया कितना H2 to H1 8, यहाँ रख दिए H1 8, H2 2, हाँ इंटू कितना 2। अब हम कैलकुलेशन यहाँ से कर देंगे तो 22/7 इंटू 9 कितना 4, 3 तिहाई 9 2 दूना 4 गुना इसके अंदर जो होगा वह 8 प्लस 2 दूना 4/3, आगे 22/7 गुना 9/4 गुना इसका एलसीएम लेंगे 8 तिहाई 24 प्लस 4 3, 22/7 गुना 9 कितना 4 गुना 24 4 28 भाई कितना 3 7 चौका 28, 3 तिहाई 9 4 से 4 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन है और आयतन को हम लोग डिनोट करते हैं किस से क्यूब में, और इतना ही आपका क्या है आंसर था। कुछ चूँकि 5 नंबर का सवाल है एग्ज़ाम में तो कुछ तो टाइम देना होगा समझने के लिए। समझने के बाद बिल्कुल ही आसान है, एक बार बना लेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। और न समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखें समझें और आगे इसको शेयर करें ताकि अगला बच्चा भी इस चीज़ को समझ पाए। अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें शेयर करें। आगे का वीडियो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।